Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics Wala. As I promised in previous lecture, in this lecture I will give you the important dimensions of quantities, or which are also called as the important dimensions, which are mainly asked in examinations, any competitive examination. तो आज के इस लेक्चर में हम important dimensions पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जाम की अगर बात करें, वेदर यू टॉक अबाउट नीट, IIT JEE, CET और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है MPSC UPSC जहां पे फिजिक्स होता है एक्चुअली, उन सारे एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशंस पूछी जाती है, दैट टुडे वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो प्लीज, अगर जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उन्होंने वो लेक्चर देख लो. अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फिर आपको नए नए वीडियो जब भी मैं पोस्ट करूंगा तो यू विल गेट द अपडेट्स. चलो, सो मेनली जो सेक्शन लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक सेक्शन की बात की थी, जहां पे मैकेनिक सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पूछी जाती है उनको अपन ने डिटेल में देखा था. फोर्स, वर्क, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारी जो क्वांटिटी है वो मैकेनिक सेक्शन से रिलेटेड है. दूसरा जो सेक्शन होता है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस होता है, वो है हीट सेक्शन, हीट से रिलेटेड. तो इसमें टेम्परेचर तो बहुत बेसिक है, इसे पूछेंगे नहीं, बट स्टार्ट हीट सेक्शन इटसेल्फ स्टार्ट्स विद द टेम्परेचर. देन नेक्स्ट इज अ हीट. हीट इज बेसिकली एनर्जी. सो डायमेंशन ऑफ हीट एंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर सेम, यूनिट इज जूल. Second is the thermal capacity. Thermal capacity is basically defined as a heat energy per unit temperature. So energy joule, temperature Kelvin. So simply keep the dimensions of joules as it is and just put the dimension of Kelvin inverse. Latent heat. Basically latent heat is defined as heat per unit mass. So joule or energy per unit mass. Its dimensions here. Then these are the constant. Universal gas constant, its dimension here. Boltzmann constant, K. Specific heat. See, we are having two specific heat capacities. Specific heat at constant volume, specific heat at a constant pressure. Then the second is the coefficient of thermal conductivity, K. Stephan constants, Wien constants, Planck constant and mechanical equivalent of heat. इसमें से आप लोग अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत सी क्वांटिटीज है जिन क्वांटिटीज की डायमेंशंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछी हुई है, और अभी भी इसी को टारगेट किया जाता है. इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि इनके डायमेंशंस अगर देखोगे तो क्वांटिटी कुछ अलग दिखती है, जहां पे आपको मास, लेंथ, टाइम का कुछ मतलब रिलेशन नहीं मिलता है. दैट्स व्हाई जब भी कभी एग्जाम सेट की जाती तो एग्जामिनर जो है वो इन क्वांटिटीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है. फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन, कि जहां पे फिर से हमें मास, लेंथ और टाइम नहीं मिलेगी, बट हमें क्वांटिटी वी हैव टू फाइंड आउट. क्वांटिटी तो पूछी जाएगी, डायमेंशन पूछी जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट सेक्शन. द नेक्स्ट सेक्शन इज इलेक्ट्रिसिटी. जो नेक्स्ट टारगेट रहता है एग्जामिनर्स का, वो रहता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी क्वांटिटी की हमें डायमेंशन पूछेंगे, और कौन कौन सी बेसिक डायमेंशन से, इंपॉर्टेंट डायमेंशन से जिन्हें हर एक एग्जामिनर टारगेट करता है. तो वो डायमेंशंस कुछ इस प्रकार की है. चार्ज, वी नो दैट द यूनिट इज कूलम, और इस चार्ज की डायमेंशन ये एम्पियर इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम. द नेक्स्ट इज करंट, यूनिट इज एम्पियर, डायमेंशन. Capacitance, electric potential, permittivity of free space, unit is coulomb per Newton meter square. Dielectric constant, it is a unitless. As it is unitless, it is a dimensionless. We can write here, it is a dimensionless, because every unitless quantity is dimensionless quantity, but every dimensionless quantity is not unitless. पढ़ा है हमने इसे. Then resistance, resistivity, coefficient of self-inductance L, the unit is Henry.
magnetic flux denoted by phi, magnetic induction denoted by d. So these are the important इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन एग्जामिनर टारगेट करते हैं। और भी कुछ है, इसको मिटाने के बाद देखते हैं और कौन कौन सी है। इलेक्ट्रिकल या फिर फिजिकल क्वांटिटी है विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंपॉर्टेंट है, 100% इसी में से आएगी। द नेक्स्ट क्वांटिटीज इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन आर magnetic induction, unit is ampere per meter, dimensions here. Then magnetic dipole moment denoted by capital M. We have two dipole moment. One is a magnetic dipole moment and other is a electric dipole moment. तो इन क्वांटिटीज को और इनकी डायमेंशन को अच्छे से याद रखना। There is a confusion whether magnetic or electric. Then we have free space. बिफोर इसके पहले हमने देखा था परमिटिविटी, हियर इट इज अ परमेबिलिटी, नो द डिफरेंस। परमेबिलिटी अगर बोले तो म्यू0 म्यू नॉट एंड परमिटिविटी अगर कहेंगे तो उसको हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट नॉट से लिखा था, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी। देन दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, रिमेंबर दैट इट इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल नॉट मैग्नेटिक डायपोल। Then conductance, basically conductance is a 1/, resistance or reciprocal of resistance. So unit resistance का ओहम था, इसका 1/, ओहम which is also called ओहम inverse. Conductivity resistivity के अपोजिट होती है, उसका यूनिट ओहम मीटर था, इसका यूनिट 1/, ओहम मीटर आएगा। तो डायमेंशन भी, पावर जो है डायमेंशन की वो अपोजिट हो जाएगी एज कंपेयर टू रेजिस्टिविटी। शॉर्टकट भी बता रहा हूं साइमल्टेनियसली। रेजिस्टेंस की जो डायमेंशन है उसकी अपोजिट, पावर को नेगेटिव मतलब अपोजिट कर देना, वो कंडक्टेंस की आएगी। रेजिस्टिविटी की जो थी उसकी अपोजिट कंडक्टिविटी की आएगी। पावर अगर प्लस थी तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। सो रेजिस्टिविटी की याद रखेंगे तो कंडक्टिविटी की याद हो जाएगी, रेजिस्टेंस की याद रखेंगे तो कंडक्टेंस की भी याद हो जाएगी। करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी। Intensity of electric field, it is a force upon charge, तो न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन इज देयर। राइबल कांस्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक दो बार आ भी चुका है और इसके बाद भी आ सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन। सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट डायमेंशन पूरे फिजिक्स में, टॉकिंग अबाउट टोटल फिजिक्स। पूरे फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है जिनकी डायमेंशन एग्जामिनर टारगेट करते हैं, दैट ऑल वी हैव स्टडीड। तो जहां जहां पे भी आपको अगर लिखना जान पे आता है तो वीडियो पॉज कर देना और स्क्रीनशॉट लेके सेव करना। इन स्क्रीनशॉट को फिर एक पेज के ऊपर लिखो आप और आपकी जो रूम है बेटा उसमें स्टिक कर देना और एवरीडे आदत लगाने की इसे हमें याद करना है। फिर जैसे जैसे आप लोग चैप्टर आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे इस क्वांटिटीज में से, तो फिर उनको याद करना सिंपल हो जाएगा। लेकिन तब तक आपको हर एक क्वांटिटी को याद करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये सारी डायमेंशन जितने भी इस वीडियो लेक्चर में हमने ली है, दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, whether it is IIT JEE, it is NEET or CET or any competitive exam, talking about MPSC and UPSC also, ठीक है।